प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु में आनंदित हूँ और आशा करता हूँ आप भी जहाँ कहीं हैं प्रभु में आनंदित है। हम इन दिनों में गॉड्स मिशन फेलोशिप नाम का एक यूट्यूब चैनल जिसमें लॉन्च किया आप सभी जानते हैं। इन दिनों में हम एक नया सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम अनुभवी प्रभु के दासों का, पास्टरों का हम जिसमें इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, उनके जीवन की बातों को सुनने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी इसका आनंद उठाएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज का हमारा पहला इंटरव्यू का एपिसोड है पास्टर डोनाल्ड मसीह जी के साथ, जिनका इंटरव्यू ब्रदर सरजू भार्गव लेने जा रहे हैं। काफ़ी अरसों से, काफ़ी वक्त से कल्याण में पास्टर डोनाल्ड मसीह जी सेवा में हैं। आइए हम उनका इंटरव्यू आज पहले एपिसोड में हम सुने। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरा नाम सरजू भार्गव। आज आमने सामने मुलाकात में हमारे साथ है पास्टर डोनाल्ड मसीह जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। उससे पहला पास्टर जी अपना परिचय आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। पास्टर जी, थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को सलाम। असेंबलीज बिलीवर चर्च इन इंडिया कल्याण की तरफ से और परिवार की तरफ से आपको प्रभु यीशु मसीह में सलाम मिले। मेरा नाम डोनाल्ड जेम्स मसीह है और मैं मध्य प्रदेश के इस जगह में मेरी पैदाइश, जो आजकल छत्तीसगढ़ स्टेट हो गया है, वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई 1962 में। और उसके बाद हम अपने खानदानी जगह, जिसे हम दमोह कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, वहाँ से हम लोग 1965 में हम लोग यहाँ माइग्रेट हुए मुंबई में। उसके बाद मैंने मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है डॉन बॉस्को स्कूल जो माटुंगा में स्थित है, वहाँ मैंने पढ़ाई करी 10वीं तक। 11th 12th 12वीं मैंने स्मॉल स्कूल कॉलेज जोगेश्वर में पूरी करी। उसके पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अपने गांव से, दमोह से मैंने पूरी करी। 1990 में मेरा विवाह हुआ और मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ वापस आया मुंबई में, कल्याण में। और 1991 में 1991 13 मार्च को मेरे जीवन में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का इनकाउंटर हुआ। मेरी मुलाकात सन 1991 13 मार्च को प्रभु यीशु मसीह से हुई। जी, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं पास्टर जी। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप प्रभु यीशु में कैसे आए। जी, वैसे तो मैं एक ट्रेडिशनल क्रिश्चियन फैमिली से आता हूँ और परिवार में इस समय से आया जब मुझे ऐसा लगा कि मैंने उपवास प्रार्थना करना चाहिए। और मैंने उपवास प्रार्थना शुरू करी 40 डेज की। और ये वो समय है जब परमेश्वर ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया। वैसे तो मैं कभी बाइबल पढ़ता नहीं था, कभी चर्च गया नहीं इतने सालों में, लेकिन प्रभु की इच्छा थी कि मैं उससे करीब आऊं। जब एक दिन मैं उपवास प्रार्थना में था तो प्रभु की आवाज़ मैंने सुनी, मेरे बेटे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं चाहता हूँ तो अपने गुनाहों को कबूल कर, क्योंकि मैंने तेरे गुनाहों के लिए न लहू बहाया। और मैंने उस दिन ये पहली बार महसूस किया कि मैंने अपने जीवन में उस खुदावंत से मुलाकात करी है जिसने सारी दुनिया को रचा है। और इस तरीके से मैंने जान लिया कि मेरी मुलाकात सच्चे प्रभु यीशु मसीह से हुई। बहुत ही खूब पास्टर जी ने उत्तर दिया। पास्टर जी, हम दूसरे क्वेश्चन की ओर जाएंगे। जी, क्या आप बता सकते हैं कि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अब तक कैसे बनाए आपने रखे हो? मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रभु की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में रहना ये बहुत ही जरूरी व्यक्ति के लिए जिसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई है। उपवास और प्रार्थना निरंतर ये जीवन में बना रहा और साथ में वचन को पढ़ना
उस पर मनन करना, वचन याद करना, लिखना, आराधना में लगे रहना। और मैंने ऐसा भी किया है कि जो लोग मुझसे पहले प्रभु में आए थे, मैंने ऐसे लोगों को ढूंढा, और जो लोग मुझे मिलते गए, मैं उनके साथ में रहकर, उनकी अधीनता में रहकर, संगति में रहकर, मैं सच्चे खुदा के कलाम को मैं ढूंढने लगा और मैं अभ्यास करने लगा। इस तरीके से मैंने, और अभी भी मैं इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, खुदा बाप के साथ समय और खुदा के लोगों के साथ समय बिताता हूँ, ताकि मेरा संबंध जो है खुदा बाप के साथ बाकायदा बना रहे। जैसे पास्टर जी ने बताया कि उपवास प्रार्थना करना, बाइबल का वचन पढ़ना और परमेश्वर को जो जानते हैं, परमेश्वर के दास, उनके पीछे लगे रहना, तो ये उनका अभी तक का रिश्ता उन्होंने बताया। आइए हम पास्टर जी से दूसरा सवाल करेंगे। किस समय पास्टर जी आपको एहसास हुआ कि आप सेवकाई में बुलाए गए, और एक पास्टर के रूप में ही क्यों? जब मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, तो जो चीज़ मेरे अंदर हो रही थी कि मैं उस स्वर्गीय खुशी जो मेरे अंदर आई है, मैं जाकर लोगों को बताऊं, क्योंकि ऐसी खुशी मैंने कभी महसूस नहीं करी। जब मैं प्रभु में आया था तो मैं महीनों रोता था, और क्यों रोता था मुझे पता ही नहीं था। अब मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा आत्मा जो गुनाह में मरा हुआ था, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उसे जागरूक किया और मुझे नया जीवन दिया। मैं जाकर लोगों से मुलाकात करता था और उनको जाके तो यीशु मसीह के बारे में बताने लगा कि इस दुनिया में सचमुच में एक परमेश्वर है, शैतान है, स्वर्ग है, नरक है, और ये ज़रूरी है। मुलाकात होने के बाद यीशु मसीह से इस बात का यकीन हो गया कि इंसान मरने के बाद, मृत्यु के पश्चात, यकीनन यदि उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है अपना मुक्तिदाता बोल के, तो यकीनन उसके लिए परमेश्वर ने सोने एक जगह रखी है। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक उसके 14 अध्याय में लिखा है कि उन्होंने कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। और उन्होंने कहा कि मेरे बाप के पास बहुत से मैंशन से, बहुत से घर हैं, मैं तुम्हारे लिए भी बनाने जाता हूँ। इस तरीके से मैंने जान लिया कि मुझे सुसमाचार जो है ये लोगों को प्रचार करना है। इसके पश्चात मैं असेंबलीज बिलीवर चर्च इन इंडिया, लखनऊ, यहाँ पर मेरे पहले कुछ कजन्स थे, वो वहाँ पर सेवा करते थे एज पास्टर्स। मैं वहाँ के बिशप अगस्टस एंटोनी, अर्थात हम उन्हें मोहब्बत से टोनी कहते हैं, मैं उनके पास गया और मैंने उनसे बताया कि भैया ये ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो मैं बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे सेवा कर सकती हूँ। मैं तो नया था। तो उन्होंने बताया कि रोनल्ड, तुम्हारी कॉलिंग जो है एक पास्टर की कॉलिंग है। तो मुझे कन्फर्म हो गया, क्योंकि ये पास्टर की कॉलिंग से बोल रहे हैं, क्योंकि ये खुदा के वो दास हैं जिनको परख है। और इसी में बताना मांगता हूँ, मैं जब मैं उपवास कर रहा था उन दिनों में मुझे परमेश्वर ने एक बुक दिखाई, और वो बुक जो थी उसमें इंग्लिश में लिखा गया था, एक किसी और का नाम था मुझे पता नहीं, और दूसरे नंबर पे मेरा नाम था, और मेरी कॉलिंग में वो लिखा था एपोस्टलशिप। और 2 पास्टर्स लोग थे जो इस बुक को पकड़े हुए थे। उसके बाद में मैंने बात शेयर करी, जब मैं पहुंचा लखनऊ में बिशप साहब, तो उन्होंने कहा कि एक पासवान जो होता है, पास्टर जो होता है, ये आगे जाके एपोस्टल बनता है। एपोस्टल जो होते हैं ये शुरुआत में पास्टर बनते हैं, क्योंकि पास्टर जो होती है कलीसिया का चरवाहा होता है, उनका पिता होता है, सारी समस्या को पता होती है कि क्या समस्या होती है, कैसे लोग गुजरते हैं, क्या ज़रूरत है। और तब जाके ये पास्टर जो है ये अलग अलग जगह जाकर ये कलीसियाओं को स्थापित करता है, कलीसियाओं को एनकरेज करता है। तो ये वही कर सकता है जिसने पहले पास्टरशिप करी है। जी, बहुत ही खूब। अभी आइए हम अगला सवाल की ओर जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, लगातार बाइबल पढ़ने और प्रार्थना के लिए आपकी क्या रणनीति है? जी, ये बहुत ही अच्छा है। जैसे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बाकायदा टाइम टेबल रहता है, बना रहता है, और खुदा काम जो है बहुत ही डिसिप्लिन में होता है। तो ये अच्छी बात है कि यदि हम एक समय निकाल लें, सबसे बेस्ट टाइम निकाल लें अपने दिन का, वो समय जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं
तारों को तोड़ के ले आऊँ, मैं चांद को तोड़ के ले आऊँ। मैं जब ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये वो समय है जब खुदा के लिए देना बहुत ही ज़रूरी है। और खुदा को सबसे अच्छा समय देने के लिए एक प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। ये हम करेंगे तो यकीनन हम प्रभु में बने रहेंगे और आगे भी बढ़ती रहेंगे। जी, जैसे पास्टर जी ने बताया है कि लगातार बाइबल पढ़ने और प्रार्थना में रहने के लिए हमारा जीवन में डिसिप्लिन होना जरूरी है। क्या आपने कभी सेवकाई को छोड़ने के बारे में सोचा था, या जब हाँ तो क्यों? जैसे मैंने बताया कि सेवा में बहुत ही प्रेशर बना रहता है, लेकिन यदि प्रेशर सही तरीके से यीशु मसीह की सहायता से हमने झेल लिया तो उसके फायदे बहुत होते हैं। पारिवारिक, कलीसियाई, अगुवाई और जितने भी जिंदगी के पहलू होते हैं, सब पहलुओं में बहुत ही प्रेशर बना रहा, दबाव बना रहा, आज भी है। लेकिन आपसे सच कह रहा हूँ, कुछ विचार मन में हमेशा आते रहे। नंबर 1 ये है, जीऊंगा तो यीशु के लिए, मरूंगा तो यीशु के लिए। आत्महत्या, सुसाइड कभी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया का हर व्यक्ति छोड़ सकता है, लेकिन खुदा बाप कभी नहीं छोड़ेगा। तो आपने कभी नहीं सोचा कि जी, सेवकाई को छोड़ें? आज तक ये बहुत बड़ा अनुग्रह खुदा बाप का कि आज तक कभी एक पल के लिए भी ऐसा विचार नहीं आया कि मैं सेवा को छोड़ दूं, क्योंकि मेरी मुलाकात यीशु मसीह से आमने सामने हुई। जैसे मैं आपसे आज आमने सामने बात कर रहा हूँ, रूबरू होके, इस बात को झुटला नहीं सकते हैं। इस प्रकार से चूंकि खुदा से मेरी मुलाकात हुई, इसलिए वो बात आज मुझे प्रभु यीशु मसीह में आके 30 साल हो गए हैं। तो एक मुलाकात जो यीशु मसीह से होती आ रही है, वो आज भी उतनी ताज़ा है तो आज से 30 साल पहले ताज़ा थी। आज भी मेरे लिए यीशु मसीह वही है जो पहले था, और आज मैं यीशु मसीह को और ऊंचाई और बड़े रूप में देख रहा हूँ। प्रेज गॉड। आइए हम हमारा अगला सवाल की ओर जाते हैं। पास्टर जी, आज के समय में लोगों का यह विचार है कि मसीह लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इस विषय में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुधा लोगों को ये पता ही नहीं कि धर्म की परिभाषा क्या होती है, धर्म क्या है। बाइबल लिखा है कि विधवाओं की देखरेख करना, अनाथों की स्तुति लेना, उनको खिलाना पिलाना, की सेवा करना, ये धर्म होता है। यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, ये खुदा के बेटा है और वो स्वयं खुदा है, जिन्हें परमेश्वर ने मानव जाति के हर प्रकार के धर्म की लोगों के लिए भेजा है। जीसस क्राइस्ट इज ए न्यूट्रल फिगर। और यीशु मसीह इस दुनिया में धर्म बनाने नहीं आए हैं, ये तो लोगों ने बना लिया धर्म। बल्कि धर्म से अच्छा है शब्द धार्मिकता, राइचियसनेस, कि हर इंसान, बाइबल लिखा है कि वो गुनहगार है और गुनाह की जो सजा वो जहन्नम है। इंसान अच्छे कर्मों से खुदा के स्वर्ग में, आसमान में नहीं आ सकता, जन्नत नहीं आ सकता, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन है अनंतकाल के जीवन की, वो अच्छे काम नहीं है। वो है अपने गुनाहों की माफी कबूल करने के बाद, और जिसको अधिकार परमेश्वर ने दिया कि यीशु मसीह के लहू के ही द्वारा हमारे गुनाह क्षमा हो सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए इसीलिए कि हम जो मानव जाति जो गुनाह में फंसे हुए हैं, श्राप में फंसे हुए हैं, उसमें से हम छुड़ाए जाएं। और इसीलिए हमारे गुनाहों की सजा, हमारे श्राप यीशु मसीह ने सूली पर ले लिया। जो स्थान हमें वो मिलना चाहिए था, वो स्थान यीशु मसीह ने लिया। हमारे गुनाहों की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई, क्योंकि वो परम पवित्र परमेश्वर के बेटा है। उसकी अपनी जान दे दी, मर गया, गाड़ा गया, और उसी परमेश्वर ने
इस प्रभु यीशु मसीह को जीवित किया, जिलाया। और प्रभु यीशु मसीह जो है ये परमेश्वर और मानव के बीच में मध्यस्थी है, बिचुई है। हम परमेश्वर के पास डायरेक्टली सीधे नहीं आ सकते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होकर जाना है, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है परमेश्वर उसको अनंतकाल का जीवन देता है। तो ये परिवर्तन धर्म परिवर्तन नहीं है, यीशु मसीह को ग्रहण करने से लोगों का जीवन परिवर्तन होता है, उनका हृदय परिवर्तन होता है। और मैं समझता हूँ कि हृदय परिवर्तन यदि हो जाए तो हर इंसान जो है सच्चे परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाएगा। जैसे संसार के लोग कहते हैं कि पास्टर्स, पादरी गरीब लोगों के बीच में जाकर उनको कुछ पैसा देकर उनको अच्छे से रहने का, खाने पीने का बंदोबस्त करके उनका जीवन में एक परिवर्तन लाता है, और फिर कहते हैं कि वो लोग उनको मसीह बना देते, क्रिश्चियन बना देते अपने धर्म को छुड़वा कर। क्या ये सही बात है? आपके सवाल को मैं इस प्रकार से व्यक्त करूंगा। परिवर्तन जिसे इंग्लिश में कन्वर्जन कहते हैं, कन्वर्जन, ये कन्वर्जन 3 टाइप से होता है। या तो वो कंपल्शन होगा, या कंपैशन होगा, या कन्विक्शन होगा। कंपल्शन तो वही कि आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पिस्तौल दिखा रहे हैं, लाठी उठा रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं, तलवार उठा रहे हैं, आप आके उनको परेशान कर रहे हैं। ये होता है जबरन का धर्म परिवर्तन। और मैं जो समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इस प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी धर्म से लेके क्रिश्चियन में नहीं होता है। तो मसीह पादरी लोगों को बाहर के लोग क्यों सताते, क्यों मारते हैं? जी, इसके बारे में मैं अपनी बात पूरी करूँ, फिर मैं आपके सवाल पे आता हूँ। दूसरा तरीका होता है कंपैशन। प्रभु यीशु मसीह कंपैशन, उसकी मोहब्बत, उसका स्नेह, उसका दर्द, उसकी पीड़ा, उसका बोझ लोगों के लिए। मसीह लोग, मिशनरी लोग, पादी लोग उन जगह जाते हैं, यीशु मसीह को लेके आते हैं, खुदा की मोहब्बत लेके आते हैं। तो खुदा की मोहब्बत जो है उनको मजबूर कर देती है कि यीशु मसीह को मानने लगे। पैसा देके कोई भी इंसान इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है। मैं आज मसीह हूं, मुझे कोई भी कितना भी लाख रुपए दे दे और मेरा धर्म परिवर्तन करा दे, मैं नहीं होऊंगा, जान भली चली जाए। तीसरी बात होती है कन्विक्शन। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, आई वॉज कन्विक्टेड ऑफ माई सिंस। मुलाकात हुई, पता है यीशु मसीह कि मैं गुनहगार हूं, सजा जहन्नम है, प्रभु मुझसे प्यार करता है। उस कन्विक्शन के द्वारा मैं मसीह बना हूं। आई बिकम क्रिश्चियन बिकॉज ऑफ द कन्विक्शन ऑफ माई सिंस। जी, तो जैसे कि हम देखते हैं कि समाचार मिलता है भारत के बहुत सारे राज्यों से कि पादरी लोगों पर और जो खासकर प्रभु के नाम से लोगों के बीच में जाते हैं उनको मारा क्यों जाता है? उसका पहला कारण तो एक ये है कि साफ सुथरे तरीके से परमेश्वर के प्रेम के बारे में लोगों को बताना, इसका मुझे कहीं ना कहीं अभाव लगता है। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारा मसीह जीवन इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। हम बाइबल हैं, लोग हमको पढ़ते हैं, और उस वर्ड यूज करता है पत्रिकाएं, मैं शो यूज कर रहा हूँ बाइबल। वी आर द लिविंग बाइबल एंड पीपल रीड अस। तो जरूरी है कि जैसा हमारा जीवन होना चाहिए, हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हम जो प्रीच करते हैं, हमें प्रैक्टिस भी करना चाहिए। हालांकि ये बात अलग है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पे बना रहता है, प्रभु हमको हमेशा माफ़ करता है और आगे बढ़ने का मौका देता है। तो जिस तरह आपने पूछा कि इस तरीके से, तो हो सकता है कि उनको सच्चाई ना मालूम हो, उन्हें भी कोई गलत फहमी हो गई हो, तो उनसे बातचीत करके, वार्तालाप करके और टेबल पर बैठ के उन्हें बता के, समझा के हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर उनके लिए भी तो, यीशु मसीह ने उनके लिए भी तो जान दी अपनी।
लहू बहाया, इसमें उनसे प्यार करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये लोग जो भी काम कर रहे हैं ये कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता की वजह से, जानबूझकर नहीं, अज्ञानता की वजह से। और इनकी अज्ञानता दूर कर सकते हैं आप और हम, जो यीशु मसीह के दीपक कहलाते हैं। वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अंधकार को दूर करने के लिए लाइट होना बहुत ही जरूरी है। Praise God. और हम वो लाइट हैं जो ऐसे लोग ने, जिनके यीशु मसीह ने अपनी जान दी, हम ऐसे लोगों को बता के, सुसमाचार बता के हम उनको सच्चाई बता सकते हैं, और वो लोग भी सच्चे खुदा को ग्रहण करेंगे और परमेश्वर जो है इस काम से बहुत ही खुश होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। Praise God. आइए हम हमारा अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक पास्टर और अगुवा के रूप में आप चर्च के युवाओं के प्रेम संबंधों को कैसे सुलझाते हैं? मतलब मॉडर्न प्रेम, जो आजकल के समय पे लोग वो प्रेम जानते हैं, संसार की प्रेम, उसको आप कैसे सुलझाते हैं? जी, इलू, बहुत साल पहले कहते इलू, आई लव यू, है ना। ये जिस एज में आज हमारे बच्चे जो हैं, टीनेजर्स जो हैं, 13, 12, 13, और ये इसे इंग्लिश में कहते हैं रोमांटिक इन्फैचुएशन, शारीरिक आकर्षण है। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप लोग का सबसे बड़ा रोल होता है कि माँ बाप लोग इस चीज़ को जान ले, सीख ले कि जब वो भी इस उम्र में थे तो उनके साथ कैसा हुआ, अच्छा बुरा। अब हमारे बच्चों को बुरा ना करके उनको बाप ने, पिता ने अपने बेटे को तो गाइड करना चाहिए। तमाम जो चीज़ें उसके बदलाव होते हैं शरीर में, मन में, विचारों में, उस प्रकार से माताओं ने अपनी बेटियों को बताना चाहिए किस तरीके से क्या होता है, ताकि किसी गलत संगति में ना पड़े। दूसरी बात आती है चर्च की, कलीसिया की। कई माँ बाप लोग क्या करते हैं कि गंदा वो करेंगे और हमको छोड़ देते हैं अपने बच्चे में उसकी सफाई करें। माँ बाप का सपोर्ट चाहिए। हम लोग ज़्यादा समय बच्चों के साथ में नहीं रहते, ये हमारा परिवार है, कई काम होते हैं। फिर भी पास्टर होने के नाते हम लोग का ये फर्ज बनता है कि हम लोग इन बच्चों के साथ, जैसे कि कोई जेंट्स पास्टर है तो बॉयज़ लोग के साथ, पास्टर की पत्नी है, उसकी बहन है, या चर्च के कोई लीडर्स हैं, लेडीज़ लीडर्स जो हैं, वो बेटियों के साथ, बहनों के साथ समय बिताएं। और उन लोग को इस उम्र की जो समस्याएं होती हैं, एडोलेसेंट एज की जो समस्याएं होती हैं, उसमें सुलझाने के लिए उनकी मदद करें। ऐसे मैं समझता हूँ कि माँ बाप का रोल और पास्टर, उसकी पत्नी और जितने भी घर के लोग हैं, उनकी जवाबदारी होती है कलीसिया की इस तरीके से अपने बच्चों को दुनिया की तमाम बुराई से बचा कर रखें। यदि बुनियाद, यदि फाउंडेशन बच्चे का अच्छा है, शुरू से माँ बाप प्रभु में है, वचन में है, फास्टिंग प्रेयर में है, कलीसिया में जा रहे आ रहे हैं, बच्चे की जो नींव जो है वो मजबूत हो जाती है। फिर चाहे तूफान आ जाए तो पत्तियां हिल सकती हैं, गिर सकती हैं, हो सकता है कि कोई ब्रांच, कोई डाली टूट सकती है, लेकिन पेड़ जो है जड़ से लगा हुआ है वो कभी नहीं उठेगा। मैं क्या खूब पास्टर जी ने जवाब दिए हैं। आइए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पास्टर जी, आपकी राय में एक जवान विश्वासी अपना जीवन साथी को कैसे चुनना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं अभी काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ, मैट्रिमोनियल्स ऐप्स रहते हैं और मैं उनको रीड करता हूँ। मैंने 99% जो देखे हैं, जो लोग अपने बायोडाटा देते हैं शादी के लिए, तो वो पढ़ के मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि 99% जो आते हैं, फ़ोटोज़ जो आते हैं, जो डिस्क्रिप्शन आता है, ऐसा लगता है कि किसी फैशन शो या मॉडलिंग के लिए लोग दे रहे हैं फ़ोटोज़। तो इसमें ये कहना है कि माँ बाप लोग की फिर से एक बार जवाबदारी हो जाती है। ये सिखाया जाए माँ बाप लोगों ने, हम पासों ने, कि जब बच्चा उस एज में आने लगता है, उसके अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं और तमाम चेंज होते हैं, तो हम उनको सिखाए, बचपन से सिखाए कि घुटने में आके दुआ करें, प्रार्थना करें। खुदा का कलाम वैसे देख के 19 में लिखा है कि जवान किस तरीके से बहकने से, बुरी चाल से अपने आप को बचा सकता है। लिखा है कि परमेश्वर के कलाम की, वचन की सावधानी से
तो खुदा का कलाम जो है और जो उपवास प्रार्थना जो है ये घुटने रख के हम करते हैं। और हर बच्चे से ये कहा जाए कि आप लाइफ पार्टनर ढूंढना ये आपका फील्ड नहीं है, ये तो माँ बाप का फील्ड है, माँ बाप की जवाबदारी है, बड़ों की जवाबदारी है, चर्च की जवाबदारी है, पासवानों की जवाबदारी है। तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम जो है तुम करो, बाकी ये काम हमारा है, ये हम करेंगे। और बच्चों को बताया सिखाया जाए कि किस तरीके से आपने अपना जीवन साथी चुनना चाहिए। तो इस खास बात बता दूँ मैं आपको कि जिसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई है, प्रभु यीशु मसीह से हुई मुलाकात, यीशु मसीह तो बाएं फैलाए खड़ा है कि मैं मुलाकात करूं अपने लोगों से, लेकिन लोगों ने तैयार तो होना चाहिए। परमेश्वर अपने लोगों को बेटे और बेटी बनाना चाहता है। यूहन्ना के पहले अध्याय और 12वें में लिखा है कि जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उतने लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। तो जब इस तरीके से हम अपने बच्चे लोग को शिक्षाएं देते हैं कि ऐसा व्यक्ति चुनो जिसके अंदर खुदा का डर है, जिसकी आपकी खुदा से पहचान नहीं है, जिसके खुदा की मोहब्बत है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, सेकुलर क्वालिफिकेशन देखते, क्या लड़का लड़की, खूबसूरती कितनी है, हैंडसम कितना है, पैसा कितना है, गाड़ी है कि नहीं है, खुद का घर है कि नहीं है, परमानेंट नौकरी है कि नहीं है, बिजनेस है कि नहीं है, ठीक अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, ये तो चाहिए। लेकिन ये चीज़ें जो है ये आपके वैवाहिक जीवन को जोड़ कर नहीं रखेंगे। यदि आपकी शादी का मकसद था रुपया पैसा गाड़ी मोटर, तब तक गाड़ी मोटर पैसा है तो आपकी शादी टिकी रहेगी। जिस दिन चले गई तो आपकी शादी भी चली आएगी। लेकिन यदि आपने इस व्यक्ति से आपने विवाह किया है, इसके अंदर खुदा की मोहब्बत है, पहचान है, खुदा से लगा रहता है, सेवा करता है, सेवा नहीं भी करता, काम धंधा करता है, लेकिन प्रभु से प्यार करता है, भले उसके पास शक्ल सूरत ना हो, लड़की अच्छी ना दिखे, घर बंगला ना हो, कोई बात नहीं, ऐसे से शादी करिए, तो ऐसे ही आपको जीवन भर निभाएंगे। और यदि आपको ऐसा को मिल जाता है कि दुनिया की सारी क्वालिफिकेशन भी है और प्रभु में भी है, फिर क्या बात है, हर लगे फिट करी रंग चौका ही चौका, इसमें कभी नहीं होगा धोखा। जी बहुत ही खूब पास्टर जी, आज आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिए। आइए आज का हम हमारा अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। पास्टर जी, मान लीजिए अगर आप अभी मर जाएंगे तो आपका क्या होगा? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और ये कई लोगों का एक कह लो एक धारणा है कि हम तो स्वर्गवासी हो जाएंगे, और कई बार कई लोग कोई चला जाता है लिख देते कि स्वर्गवासी, अभी रोते बैठते हैं। स्वर्ग तो अच्छी जगह, आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या है, कुछ नहीं पता, इग्नोरेंट पीपल। लेकिन सच्चे खुदा से मुलाकात होने बाद में आत्मा एक गवाही देता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा ये बात को मेरी आत्मा से मिलाता, गवाही देता है वचन मुताबिक, जैसे कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि अपना इकलौता बेटा दे दिए, ताकि जो कोई इसमें विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर, जो मेरा आत्मा पापों में मरा हुआ था, परमेश्वर के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे पापी जीवन निकाल दिया, नया जीवन दिया, स्टैम्प ठप्पा लगा दिया हमेशा की जिंदगी के लिए। यह विश्वास है मेरा, ये गवाही है कि परमेश्वर के आत्मा ने मेरी आत्मा को यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाया है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि प्रभु में होकर कहना मांग रहा हूँ, घमंड की बात नहीं है, खुदा मुझे माफ़ करे, मैं नम्र होकर कहना मांगता हूँ कि मेरा विश्वास अंतिम क्षण तक प्रवेश मसीह पर बना रहे, और जब मेरे प्राण छूटे तो मैं उसके वचन के मुताबिक, गवाही के मुताबिक मैं वहाँ जाऊँ जहाँ पर मेरा प्रभु यीशु मसीह आज भी विराजमान है और वो हुकूमत करता है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूरी है हर व्यक्ति जो दुनिया में यदि मौत के बिस्तर पर है, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, तो विश्वासी लोग यदि वहाँ एक व्यक्ति बना रहे उस व्यक्ति के साथ जो कि अंतिम सांसें गिन रहा है, क्योंकि शैतान वही मौका मिलता है कि कब मैं इसको भड़का दूँ, इसके विश्वास में डगमगा दूँ। एक विश्वासी व्यक्ति बना रहेगा तो वो विश्वासी व्यक्ति जो है
वह उसके कान में प्रभु यीशु रखते थे, प्रभु की बातें, विश्वास की बातें बोलता रहेगा। और ऐसा होता है, कह सकते हैं ये व्यक्ति जो है खुदा के पास में गया है। और मैं ये कह सकता हूँ खुदा के फजल से, रहम से, उसकी दया मुझ पर हुई कि यदि ऐसा मौका आएगा कि मुझे आखिरी सांसें छोड़ना है तो यीशु मसीह का नाम लेके ही विश्वास में छोड़ूंगा। और उसकी मर्जी है कि मुझे ले जाए, इस वचन में लिखा है, तो हम वैसे भी जाने के लिए तैयार उसके साथ। जी। तो विश्वासी लोग मानते हैं कि उनका मरना एक नया जीवन का आरंभ है, क्या यह सही है? नया जीवन तब मिल जाता है जब वो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है। उसके नए जीवन की शुरुआत तो इस दुनिया में रहते ही हो जाती है। इट्स जस्ट अ फेज कि हम इस देश से उस देश में चले गए, इंडिया से हम अमेरिका चले गए। मैं समझता हूँ कि कलाम जब पढ़ते हम तो सो रहे हैं, हम जाग जाएंगे। मैं आज ही समझता हूँ, हम सो गए, रात के सो गए, सुबह उठ गए। जब कोई व्यक्ति यीशु विश्वास करके मरता है तो क्या उसका प्राण निकलता है, उसके अंदर से प्राण निकलता है, और उसका जो आत्मा जो है वहां जाता है, यहाँ पे यीशु से विराजमान है। मुझे मौत तो एक डर है उन लोगों के लिए, मौत का खौफ उन लोगों के लिए है जिनको सच्चाई नहीं मालूम, जो सच्चे को नहीं जानते, ग्रहण नहीं किया, उनके लिए मौत का खौफ है। जी पास्टर जी, आज हमारे प्रोग्राम आमने सामने मुलाकात में आप आए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी सेवकाई को और भी आगे बढ़ाए। प्रभु आपको आशीष। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। मैं एक दिल की बात में क्या कह सकता हूँ, जरूर। मेरी गुजारिश है जवानों के लिए, आजकल के मसीह जवानों के लिए, कि कृपा करके, जैसे मैंने बताया, प्रभु में, संगति में, उपस्थिति में, सेवा में बने रहिए। और दूसरी गुजारिश ये है, कोई जवान इसको वैसा ना लेवे किसी और रूप में। आप चाहते, हर कोई जवान चाहता है कि उसको बुढ़ापा अच्छे से कटे। अक्सर लोग बुढ़ापे में रोते हैं, बच्चे साथ नहीं देते हैं। हर कोई जवान जो चाहता है कि उसको बुढ़ापा अच्छे से कटे, तो उस अच्छे बुढ़ापे का जो फाउंडेशन, जो नींव है, उसने जवानी में बनाना चाहिए। और जवानी में फाउंडेशन अच्छा बने एक जवान का, वो फाउंडेशन जो बचपन में माँ बाप ने बनाना चाहिए। हर जवान ने कोशिश करना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल जो है बहुत ज्यादा ब्रांडेड चीजें में ना जाओ, कार, मोटर, बंगला, पैसा और ये और वो नहीं। इस समय जवानी बोने का समय है। आप बोइएगा, आपको पता भी नहीं कि आपका कोई पड़ोसी, आपका रिश्तेदार जो है उसके पास वो नहीं जो आपके पास है। आगे तो आप सुनिए ना, पहली आगे जो अपने खुदा से मोहब्बत करना, फिर दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यदि मेरे पास अच्छा सूट है तो क्या मेरे पड़ोसी के पास सूट है अच्छा वाला? मैं अच्छे जूते पहना कि उसने पहना है? क्या वो रहता है 10 लाख के घर में तो क्या मैं भी रहता हूँ? तो मैं तो 50 लाख के घर में वो रहता है। कैसा प्यार प्रभु यीशु मसीह का, पड़ोसी हम कैसे प्यार करेंगे? चाहे कितने लोग हैं जिनकी आवश्यकता है, हम अच्छे घर में रहते, अच्छी बात है, लेकिन क्या मेरा पड़ोसी, मेरे घर का मेंबर, मेरे चर्च के मेंबर उसी घर में रहता है? ये समय है जवानों के लिए क्या करें? इन्वेस्ट करें, बोएं, सेक्रीफाइस करें, बहुत सी चीजों को दे दे, जवानों को तैयार करें, उनको एस्टैब्लिश करें। आपका बुढ़ापा कभी भी बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि आप जो बोएंगे आप वही काटेंगे। हमेशा आपको 1 गुना नहीं 100 गुना 1000 गुना आपको देगा, कि आप बो रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप खर्च नहीं कर रहे हैं, यू इन्वेस्टिंग इट। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, बिजनेस का सिद्धांत है इन्वेस्टमेंट एंड देन लेबर एंड देन गेट द प्रॉफिट। थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर जी। आज हमारे बीच में पास्टर डोनाल्ड मसीह जी ने बात किया, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। हम विश्वास करते हैं कि आपको प्रेरणा जरूर मिला होगा। थैंक यू।